हेलो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हिंदी का वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आपको विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर जो विराम चिन्ह है यह जो है आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, यानी इसकी व्याख्या भी की जाएगी और उसके बाद इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का अर्थ क्या होता है तो आपको पता ही है, विराम का मतलब होता है ठहराव या फिर रुकना, यानी जहाँ पर हम रुक जाते हैं वह विराम चिन्ह होता है। अब कैसे रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जो है लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। ठीक, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष विराम जो चिन्ह हैं वो उनको जो है अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण विराम जो होता है ये एक चिन्ह, इसको छोड़कर जितने चिन्ह होते हैं वह सभी जो है अंग्रेजी से जो है संबंध उनका मानते हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इन्होंने कितने विराम चिन्ह को माना है तो कुल जो है 20 विराम चिन्हों को माना है। किन्होंने? तो कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर विराम चिन्ह जो है। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो है विराम चिन्ह 20 बताए हैं। वह 20 चिन्ह कौन से हैं तो देखिए, अल्प विराम कैसा होता है तो ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक, अर्ध विराम तो यह चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम देखिए आपको पता ही है, प्रश्न चिन्ह जो है। ठीक है, आश्चर्यजनक जो होते हैं या जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं वह ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे। और जो नेक्स्ट है कि निर्देशक चिन्ह जिसको हम डैश बोलते हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक, संयोजक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। योजक चिन्ह या फिर जो है सामासिक चिन्ह जो होता है इसका छोटा रूप होता है। ठीक है, किसका? तो निर्देशक या संयोजक चिन्ह का जो छोटा रूप होता है उसको सामासिक या योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, और जो कोष्ठक होता है, एक तो रेखा कोष्ठक होता है। ठीक है, रेखा वाला, उसके बाद ये कोष्ठक है, ये कोष्ठक है, ये कोष्ठक है। ठीक है, छोटा, मझला, बड़ा। ठीक है, ये सभी कोष्ठक हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह कैसा होता है तो जो सिंगल रूप में होता है, ये 6 हो गया और इधर से 9 हो गया। ठीक, और जो उद्धरण चिन्ह होता है ये 66 हो जाता है और इधर 99 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये अवतरण चिन्ह है और यह उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि उपविराम जिसको अपूर्ण विराम कहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आह की मात्रा या फिर विसर्ग बोलते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात भी करते हैं। ठीक, विवरण चिन्ह देखिए, यह होता है विवरण चिन्ह, यानी आपको किसी चीज़ का विवरण देना है तो यह चिन्ह आपको प्रयोग करना है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या फिर पुनरुक्ति से बचने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह 99 और 66 प्रयोग किया जाता है। ठीक, लाघव चिन्ह या फिर जो है संक्षेप सूचक चिन्ह जो होता है यह होता है। ठीक है, जो जीरो की तरह होता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है तो जैसे डॉक्टर लिखा गया है तो यहाँ पर उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, पूरा नहीं लिखते हैं तो जीरो लगाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह यहाँ पर डॉट 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 होता है या फिर प्लस 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 होता है। लोप चिन्ह यहाँ पर मतलब ये है आगे को कोई चीज़ लोप करना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, लोप चिन्ह का। ठीक है, चाहे डॉट 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 कर दें और चाहे प्लस 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 कर दें। पाद चिन्ह या फिर रेखिका चिन्ह कैसा होता है तो जो योजक चिन्ह होता है, सामासिक चिन्ह होता है, वैसे ही पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जिसको जो है यस या दो मात्रा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओम अगर हमको लिखना है तो ओम में ऐसे बीच में ये डा जैसा बनाएंगे, यस जैसा, उसके बाद माँ लिखेंगे, ये ओम बनेगा। ठीक है, तो यही होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा भी है हे राम या फिर ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पाद बिंदु। ठीक है, तो पाद बिंदु क्या है, वही जो कॉम फुल स्टॉप जैसा दिखाई देता है। हंस पद या त्रुटि चिन्ह या फिर काक पद, यहाँ पर ये जो है हंस पद, त्रुटि चिन्ह या फिर काक पद है, यह चिन्ह ऐसा बनता है। ठीक है, और ये जो काक पद होता है, ठीक, काक पद जो होता है, जो अक्षर छूट जाता है उसकी जगह जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई शब्द लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं तो जो अक्षर छूट जाता है तो हम लोग ऐसे वो चिन्ह बना के और ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो वही होता है क्या, हंस पद, त्रुटि चिन्ह या फिर काक पद होता है। ठीक, नेक्स्ट है टीका सूचक
टीका सूचक में ये देखिए ये सारे चिन्ह होते हैं। तुल्यता सूचक या फिर समता सूचक चिन्ह जिनको हम बराबर कहते हैं। समाप्ति सूचक जो होता है ऐसे, फिर जीरो, फिर ऐसे होता है। ठीक है, ये समाप्ति सूचक होता है। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे इसी पेज में। ठीक है, इसी पेज में मतलब इसी सेशन में। अपूर्ण सूचक चिन्ह जो होता है XXX आप कर देंगे तो ये अपूर्ण कहलाएगा, यानी ये पूरा नहीं है। ठीक है, किसी लेख में से जो है जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा? तो अपूर्ण सूचक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर सभी तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो बात करते हैं। अल्प पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, और आठवां, और उसके बाद जो है 10वां, और उसके बाद जो है आपका 12वां, 13वां, और जो है 15वां, 16वां, 17वां, ठीक है, और उसके बाद 19वां, 20वां। ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या इनसे बने MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, क्योंकि डिटेल में अध्ययन करने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव जब तक ना किया जाए तब तक वो पता नहीं चलता है कि हमको आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पर जो है इसने बोला है कि जो ऐसे खड़ी पाई है यहाँ अंडरलाइन किया है, वो इसी को पूछ रहा है कि क्या है ये, तो यह जो है पूर्ण विराम है, आपको पता ही है। ठीक, चलिए किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है अधोरेख चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेख चिन्ह। ठीक है, यानी कोई किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये मंत्र पूछा गया कि ये चिन्ह कौन सा है, तो इसके नीचे रेखा खींची गई, वह रेखा होती है अधोरेख चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो है, ठीक है, दो समानार्थी शब्द हैं, उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्या? योजक चिन्ह, या फिर जो है सामासिक चिन्ह जिनको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कोष्ठांकित विराम चिन्ह जो है का नाम क्या है? तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का जो नाम है उसको जो है अर्धविराम कहते हैं। और जो अर्धविराम होता है आपको पता ही है कैसा होता है, तो ऐसे ऊपर बिंदी होती है और नीचे जो है ऐसा कॉमा होता है, इसको जो है क्या बोलते हैं? अर्धविराम चिन्ह बोलते हैं। यह विराम चिन्ह जो है प्रयुक्त होता है तो तुल्यता सूचक जिनको हम बराबर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि किस वाक्य में जो है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जो सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें जो है उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सुनो और यहाँ पर कॉमा हो जाता, फिर सुनो, फिर एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो जाता। ठीक है, वह गा रही है, तब ये सही हो जाता। ठीक, और सभी में क्या है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ सही चिन्ह लगा है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, इन सभी में सही चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यह जो चिन्ह बना हुआ है विराम चिन्ह प्रयुक्त करता है किस, कैसा होता है, कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला कि जो बड़ा सा थोड़ा होता है, ठीक है, इसको जो है संयोजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, संयोजक चिन्ह, या फिर इसको जो है निर्देशक चिन्ह जिसको हम अंग्रेजी में डैश बोलते हैं। और इसका जो छोटा रूप होता है, छोटा रूप, ठीक है, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप, ठीक है, अंतिम रूप का मतलब वह जाता है, लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम, तो वही ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर कहता है कि किसी की कही हुई बात को जो है स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में जो है कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो विवरण चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। और विवरण चिन्ह कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया ऐसा होता है। ठीक है, ये विवरण चिन्ह है। चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है, किसी अक्षर या शब्द में जो है विशेष बल देने के लिए किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इकहरा उद्धरण जो होता है, इकहरा उद्धरण जो होता है वही 6 और इधर से 9 जो होता है, ठीक है, वही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह आप तो तुरंत ठोक देंगे, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन है। इसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं, इसको अर्धविराम बोलते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह जो है वह आपको कौन सा दिखाई देगा? ये वाला दिखाई देगा। ठीक, इसका छोटा रूप योजक चिन्ह, यह पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक, यह अल्प विराम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा चिन्ह जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है?
तो यहाँ पर जो उपदेशक है यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। जो निर्देशक चिन्ह है यह ऐसे डैश होता है। लाघव चिन्ह जो होता है जीरो तरह होता है। विवरण चिन्ह जो होता है वह कैसा है होता है, तो विवरण चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी कि जहाँ पर उसके आगे दूसरा वाक्य तैयार हो जाए वहाँ पर क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक, वह जाता है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम जो है यहाँ पर ये है, और यह जो है कैसा चिन्ह है, जो बूंदी वाला होता है, पाद बिंदु होता है, यह अर्ध विराम होता है या पूर्ण विराम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो रेखांकित चिन्ह जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह कौन सा है, तो लोप चिन्ह इनको कहते हैं, ठीक है, लोप सूचक चिन्ह, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए यहाँ पर दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसा होता है डैश, ठीक है। अल्प विराम कैसा होता है, तो ऐसा होता है। अर्ध विराम कैसा होता है, बूंदी, उसके साथ ये। कोष्ठक क्या होता है, कोष्ठक तो 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, छोटा, मझला, बड़ा, रेखा, ठीक है। पूर्ण विराम यहाँ पर पूछ रहा है, तो पूर्ण विराम आपका ये हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ओह, ठीक है, तो ओह जहाँ पर हम किसी भाव विभाव, ठीक है, यानी कि खुशी, दुख, आश्चर्य या कोई भी घृणा कुछ भी है वहाँ पर हम कैसा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर आश्चर्य चिन्ह प्रयोग करते हैं। जो खड़ी पाई होता है उसके नीचे एक बूंदी होती है, तो यहाँ ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, हे भगवान, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही खड़ी पाई उसके नीचे एक बिंदी, ठीक है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे, तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अरे वाह, ठीक है, तो अरे वाह पे भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही खड़ी पाई नीचे बूंदी, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या कहे, अल्प विराम कौन सा है, तो वही अल्प विराम है, यही जो सिंगल में कॉमा होता है, ठीक। नेक्स्ट, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, तो इसको जो है हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह ऐसा होता है, अल्प विराम कैसा होता है, तो ऐसा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक। और जो सिंगल होता है यानी 6 और 9 लिखा रहता है उसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर बोलता है कि अंतिम सांस ले ले, ठीक है, अंतिम गति रूप ले ले। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए पहचानिए के बाद लिखा गया है, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ भी पूर्ण विराम है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम को पहचानना है तो फलाने, ऑप्शन ए ही तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 27 नंबर, ठीक है, 27 नंबर क्या कहता है, उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, तो जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 66 और जो है 99 जो होता है वही उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंस पद किस विराम का एक और नाम है, जो हंस पद है इसको हम लोग त्रुटि चिन्ह कहते हैं, काकपद कहते हैं, तो यहाँ त्रुटि विराम ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और यह जो चिन्ह होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, कहीं बीच में कोई शब्द छूट गया तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसा चिन्ह लगा के, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा के ऊपर उसका लिख देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर मिस हो गया था। नेक्स्ट देखिए, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, तो यही ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ पर क्या लगता है, तो अर्ध विराम लगता है, ठीक है। अल्प विराम क्या होता है, थोड़ी देर रुका। पूर्ण विराम क्या हुआ, एकदम देर तक रुक गया। और उसके बीच में कौन सा विराम आ जाएगा, तो अर्ध विराम आ जाएगा, तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। और अर्ध विराम बिंदी उसके नीचे जो है 9 बना रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य में क्या लगता है, तो अभी हमने बताया खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी जिसको विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मोहन आज घूमने जाएगा, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ये जो जाएगा की बात लगा है चिन्ह ये खड़ा वाला ये क्या है, तो पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, ऐसा कौन सा, पूर्ण विराम, चलिए ठीक है। अल्प विराम, चलिए ठीक है। योजक चिन्ह ये गलत है, योजक चिन्ह ऐसा होता है डैश की तरह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह ये भी ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है काकपद का उपयोग कब किया जाता है, तो वही छूटे हुए अंश को जो है छूटे हुए शब्द को जब लिखा जाता है तो ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया जाता है पूर्ण, ठीक है, यानी जो शब्द छूटा रहता है उसको ऊपर लिख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोल रहा है मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयादि बोधक। मनोविकार वही हंसी खुशी दुख, ठीक है,
आश्चर्य, खेद, कुछ भी हो वहाँ पर मनोविकार होता है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह खड़ी बाई नीचे बुंदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? वही हंस पद, काक पद, त्रुटि पद, ठीक है, त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वाला जो चिन्ह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर देते हैं। अल्प विराम यहाँ पर ये आ गया, विस्मयादिबोधक ई आ गया, अर्धविराम आ गया, निर्देशक चिन्ह जो है वह क्या आ गया, तो जो है ई आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धविराम का सूचक शब्द कौन सा है? तो अर्धविराम जो है ये है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताना चाहोगे तो नहीं बताना, अपूर्ण विराम कहते हैं, उपविराम कहते हैं, ठीक है। ये अल्प विराम है और इसको जो है हम क्या कहेंगे, अब इसको तो वो यहाँ पर बड़ा है कि छोटा है ये तो समझ में ही नहीं रहा है, हम इसको बड़ा के रूप में देखते हैं तो निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, और छोटा रूप इसका हो जाएगा तो योजक या समासिक चिन्ह हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, विराम चिन्ह संबंधी विसंगति किनमें है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, ठीक, तो यही गलत है, यहाँ पर सिंगल होना चाहिए, लिखना है तो सिंगल, यानी यहाँ पर 6 इधर 9, ठीक। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ये सभी सही है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्धविराम का चिन्ह, तो अर्धविराम यही है बी, ये क्या है यहाँ पर, तो यह जो है आपका उदाहरण चिन्ह है, यह क्या है, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य या अल्प विराम है, ठीक। अर्धविराम का चिन्ह क्या है, तो अर्धविराम का ऑप्शन बी, यह क्या है, तो यह जो है आपका निर्देशक या फिर जो है कौन सा चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, यह क्या है, अल्प विराम, यह क्या है जो है आपका, तो यह जो है आपका अवतरण चिन्ह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में है कि वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और से जो है पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो जो है ये सभी, इन सभी का प्रयोग नहीं होता है। पूर्ण विराम और के पहले लगेगा? जी बिल्कुल नहीं। अल्प विराम नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, कोई चिन्ह नहीं लगता है, ठीक। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, और यह क्या है आपका विवरण चिन्ह है, ठीक है, और यह आपका क्या है, निर्देशक चिन्ह, ये आपका अल्प विराम है। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है कोष्ठांकित विराम चिन्ह कौन सा है? तो जो है अर्धविराम इसको बोलते हैं, जो ये चिन्ह बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो हम मिलान कर देते हैं। अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम यहाँ पर ऑप्शन 3, ठीक है, और यहाँ पर कोष्ठक कौन सा? ऑप्शन 4। संक्षेप सूचक कौन सा है? तो जो योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह आपका यहाँ पर ए पहला हो जाता है, और संक्षेप सूचक जो है वह आपका दूसरा हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि त्रुटि पूरक चिन्ह जो है वह कौन सा है? तो त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? तो हंस पद या फिर जो है काक पद बोलते हैं, इन्हीं को त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए 49 का नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यहाँ वाक्य विरामादि जो है चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, वह कौन सा है? यहाँ क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए हंस पद, जिसको त्रुटि चिन्ह कहते हैं, लिखने में, ठीक है, अक्षर छूटने का जो संकेत दिया जाता है वही हंस पद होता है, ऐसा जो चिन्ह होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि अल्प विराम क्या है? तो यहाँ अल्प विराम ये चिन्ह है। हंस पद वही त्रुटि विराम चिन्ह जो होता है, काक पद होता है, ठीक। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है, कौन सा है इनमें से? तो पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम के अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ पर अर्धविराम प्रयोग करना पड़ता है, जो बूंदी होता है, और जो है इसके नीचे ऐसा 9 होता है, ठीक, कॉमा इसको बोलते हैं। हर्ष शोक आदि घृणा में क्या चिन्ह प्रयोग किया जाता है? विस्मय आदि चिन्ह, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन बी लिखा गया है ये गलत है, ठीक है। विवरण चिन्ह इनको कहते हैं, तो विवरण चिन्ह इनको कहते हैं, तो ये जो है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य में नहीं इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसका वर्णन करना है वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि सुख दुख में जो है कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पविराम कौन सा है, तो अल्पविराम यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, तो अल्पविराम कौन सा है, तो यहाँ पर अल्पविराम जो है ऑप्शन आ। विस्मयादि बोधक कौन सा है, तो ई। अर्धविराम कौन सा है, तो आ। निर्देशक चिन्ह क्या है, तो ई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आकाश पाताल के बीच क्या लगा है, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, सुख दुख में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है, अभी ऊपर आ गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अल्पविराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्पविराम चिन्ह जो है ऑप्शन सी है आपका। ठीक, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में जो है क्या लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो हम लोग काक पद, हंस पद, त्रुटि पद, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जिसका चिन्ह ऐसा होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना, ठहरना या फिर जो है विराम जो भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। कामता प्रसाद गुरु ने कितना, ठीक है, अनुसार जो है चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा से मानते हैं, केवल जो है पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक, कामता प्रसाद गुरु ने क्या कितना चिन्ह बताया है, तो 20 चिन्ह बताया है। ठीक, अल्प विराम चिन्ह जो होता है कैसा होता है, तो ऑप्शन ए की तरह होता है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इसमें क्या लगाएंगे हम, वही कामा 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 लगाएंगे, जिसको अल्प विराम कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो वही कॉमा लगाएंगे। आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, पूर्ण विराम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में जो है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो वही अल्प विराम। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, कॉमा, परंतु वह नहीं मिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में जो है किस विराम, यानी समान उच्चारण जो होता है जिनमें जैसे ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ठीक है, जो भी हो, उन सब में क्या प्रयोग किया जाता है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में। तो यहाँ समानाधिकरण जो है ये कुछ दूसरा दिखा रहा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो ऐसे ऐसे जो शब्द होंगे वह उनमें क्या लगाया जाएगा, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 73 नंबर, यहाँ पर कह रहा है वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, तो वही अल्प विराम लगाया जाता है, राम श्याम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो अल्प विराम। रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, अल्प विराम, ठीक है, फिर कल उसकी टांग टूट गई, पूर्ण विराम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम। जाना है तो, ठीक है, कॉमा, जल्दी जाओ, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ मेरा कल्याण करो, तो यहाँ पर माँ, कॉमा, मेरा कल्याण करो, पूर्ण विराम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब क्या प्रयोग किया जाता है, तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में जो है विरोध का भाव प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि करणवश, ठीक है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट पेज है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य के अंत में किया जाता है जब वह वाक्य पूर्ण हो जाता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। वाक्य के अंत में, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, इसमें तो किया जाता है। कहानी उपन्यास लिखने में करेंगे, छंद के चरणों के समाप्ति पर यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट है तुम कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, कहाँ, आहा के बाद ऐसे लगा देंगे। ठीक है, चलिए कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यहाँ पर तो पूर्ण विराम हम लगाएंगे ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, संयोजक चिन्ह जिनको हम डैश बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, जो थोड़ा देखने में बड़े होते हैं, और जो छोटे होते हैं योजक चिन्ह होते हैं या फिर समासिक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर जो है संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर तो वो ऑप्शन वही नहीं दिया है, क्या, निर्देशक चिन्ह। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयोजक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने बोल दिया कि सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह जो होता है छोटा होता है, ये छोटा सा तो दिख रहा है, ये तो सही बात है, ये सही होना चाहिए। ठीक है,
है, सही है। वैसे यहाँ पर ये योजक चिन्ह हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्रैकेटवा को प्रयोग करते हैं, वर्गाकार कोष्ठक का। ठीक, विवरण चिन्ह को जो है पहचानना है, तो विवरण चिन्ह जो होता है वह यह होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है समाप्ति सूचक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं वह दीर्घ उच्चारण चिन्ह बोलते हैं। और यह जो होता है ये तो सिंगल है, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए डबल होता बोल देते। नेक्स्ट है पुनरुक्ति या फिर लाघव चिन्ह को पहचानना है। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? वही होता है, ठीक है, जिनमें डॉक्टर लिखा है तो उसमें क्या लगा देते हैं हम? 0 लगा देते हैं, वही लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, और यहाँ पर पुनरुक्ति बोला है तो पुनरुक्ति यहाँ पर जो है 9966 होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाद चिन्ह को जो है श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभी विहित किया है? तो जो है इसको रेखा चिन्ह, पाद चिन्ह को जो है रेखा चिन्ह भी बोला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्या 91 नंबर क्वेश्चन है। हंस पद किस विराम चिन्ह का जो है एक और नाम होता है? तो इसको जो है हंस पद को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हंस पद को हम लोग बोलते हैं त्रुटि चिन्ह या काक पद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ए लिखा गया ये गलत है। ठीक है, लोप विराम या लोप चिन्ह जिनको होता है वो डॉट 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 या प्लस 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 होता है। ठीक, तुल्यता सूचक हमने बोला था, ये बराबर वाला जो चिन्ह होता है तुल्यता सूचक, इसको काक पद त्रुटि चिन्ह है। ठीक है, या फिर जो है हंस पद बोलते हैं, यह ब्रैकेट वाला है। और इसको क्या बोलते हैं? वैसे बोलें तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर में जो प्रयोग होता है जिनको हम बोलते हैं क्या? तो उनको हम बोलते हैं जो है संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह जो है वह आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये काकपद त्रुटि चिन्ह, ठीक है, या फिर जो है कैसा है? हंस पद है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको टीका सूचक बोलते हैं। ये क्या है? तुल्यता सूचक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह अभी लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो समाप्ति सूचक चिन्ह जो है इनमें से ये वाला है, लेकिन ये ऐसा भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऐसा होता है। ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में जो है ए स्वर नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो वैदिक, ठीक है, वैदिक में नहीं है, ऐक्य में है। ठीक है, पैतृक में है, स्नेह में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी बड़े अंश का संक्षेप रूप जो है संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह या फिर इनको जो है क्या बोलते हैं? तो संक्षेप सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं जो है उसको पहचानिए। तो यहाँ पर कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक, विवरण चिन्ह देख लीजिए, निर्देशक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस विराम चिन्ह का जो है द्योतक है? क्या ये जो बना हुआ है तो ये तो कोष्ठक चिन्ह का द्योतक है। तो यहाँ पर हमने बोला था कि हम आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाएंगे। क्या बोल दिखाएंगे? समाप्ति सूचक चिन्ह। ये देखिए, ठीक है, 0 लिखा रहेगा, इधर एक, ये क्या है? समाप्ति सूचक है। और क्या समाप्ति सूचक है? ये डॉट डॉट डॉट, ये 3 लाइन भी ऐसे डॉट 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 जो योजक चिन्ह की तरह दिखेगी, यह भी समाप्ति सूचक का ही चिन्ह है। ठीक, तो यह जो हमारा विराम चिन्ह था सेशन कंप्लीट हो गया। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जीके और हिंदी का वीडियो पर डे मिल रहा है, और भी मिल सकता है बहुत कुछ। ठीक है, चैनल से जुड़े रहेंगे तभी मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।